नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने, और इस बार मैं कुछ ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसके लिए आपको पेन उठाना ही नहीं है। केवल आपको अपने कंप्यूटर का माउस ही उठा के केवल और केवल आंसर पे क्लिक ही करना है, पेन का यूज ही नहीं है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो देखने में बहुत ही भयानक टाइप के होते हैं, लेकिन उनका जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उन क्वेश्चनों के लिए, वो ट्रिक में आपको पेन कि इतनी सी एक डॉट भी नहीं रखना है, मतलब देखते ही आंसर बस। बट बात क्या रहेगी, बात ये रहेगी कि अगर ट्रिक है तो कंडीशनल होगी ही। तो कंडीशन उसमें है, और उस कंडीशन को अगर हम पहचान पाए, वैसे हम पहचान तो जाएंगे, कंडीशन अगर हम पहचान पाए तो डायरेक्टली हमको वहाँ पे 4 ऑप्शन में से देख के सही आंसर पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन को कम से कम हमें 1 मिनट सॉल्व करने में लगना चाहिए, लेकिन वो 1 मिनट 1 सेकंड के बराबर आपके लिए होगा। जो आपको 1 मिनट लगता रहा पहले से, अब वो आपको केवल 1 सेकंड आंसर क्लिक करने के लिए बस लगेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके का होता है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा 689 प्लस 584 का होल स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर, प्लस 689 माइनस 584 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय 689 का स्क्वायर और 584 का स्क्वायर का मान होगा ना, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इज ना। कुल मिला के हमें क्या बोला गया है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी, क्या आएगी। अब बताइए, अब आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको पक्का लग रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं, सर हमें गुमराह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एक डॉट भी ना लिखना पड़े, एक डॉट के बराबर इंक का यूज ना करना पड़े, मतलब डायरेक्ट देखते ही आंसर बोले हाँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन के, मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आपको पेन यूज ही नहीं करना। सीधी सी बात यह है, पेन यूज ही नहीं करना है। लेकिन वो ट्रिक समझने के लिए पहले मैं आपको ट्रिक बना के दिखाऊंगा। तो ट्रिक कैसे बनेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और स्टार्ट करते हैं ट्रिक कैसे बनाते हैं, और फिर डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही बता देंगे क्योंकि वो फिक्स रहेगा। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए और बी क्या है, 2 संख्याएँ हैं, 2 नंबर्स हैं कोई भी, ठीक। आप कहेंगे सर ये तो हम जानते हैं, क्यों फालतू लिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 मिनट के लिए मैंने बोला ना, पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ ये भी पता है, ये सब आप जानते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा। मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड। और ऐड करने से जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं 1 + 2 से। तो नीचे वाले इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं इसलिए। तो देखिएगा, अगर हमने प्लस किया तो ये वाला इससे कट जाएगा बिल्कुल, और यहाँ हो जाएगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ इतना हो गया। इसके बाद इक्वल है। अब देखिए a कितनी बार, a स्क्वायर कितनी बार आ रहा, 2 टाइम्स आ रहा, b स्क्वायर भी कितनी बार आ रहा, 2 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। और मान के चलिए इसको मैंने साइड चेंज कर दी। जब मैं साइड चेंज करूँगा तो ये इंटू से कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और जब ये इंटू से डिवाइड में जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस
इतना बस आपको समझना था। हमने इन दोनों फार्मूले की सहायता से ये एक ट्रिक बना ली। ज़रा देखिए यहाँ पे ए और बी कुछ भी हों, ए और बी कुछ भी हों, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1000 के में हो या सैकड़े 100 के में हो, हंड्रेड्स में हो या 1000 थाउजेंड्स में हो या 10,000 लाख में भी हो, में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 लाख हो, कुछ भी हो, मतलब बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे छोटे नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना बस होना चाहिए कि हाँ कि जो पहला नंबर इस तरीके से ए और बी कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर हमेशा 2 ही आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? हमेशा 2 ही आएगा। बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, क्या कि एक बार दोनों को जोड़ना है और इसका स्क्वायर करना है, एक बार दोनों घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, और फिर इन दोनों को जोड़ के नीचे पहली वाली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी वाली संख्या का वर्ग अगर आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 ही आएगा। देखिए पहली संख्या, इसको a मान लिया मैंने, इसको b मान लिया। देखिए पहली संख्या एक बार दोनों को जोड़ दिया, हाँ, एक बार दोनों को घटा दिया, एक बार पहली संख्या का वर्ग, एक बार दूसरी संख्या का वर्ग। हो रहा है फॉर्मूला इसमें पूरा अप्लाई? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो डायरेक्टली आंसर क्या मिलेगा इसका फिर? तो आप बताइए, आपको पेन का उपयोग करना पड़ा? नहीं, कुछ भी हो यहाँ पे नंबर, कोई भी संख्या हो, हमें डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 2 ही आएगा हमेशा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अगर हम ट्रिक पहचान पाते हैं और जो हमारी ट्रिक में फार्मूले में एक क्वेश्चन पूरा फुलफिल होता है, बैठता है, तो डायरेक्टली उसका आंसर क्या आएगा? 2, और जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी? तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है। इतना भयंकर सवाल हमें दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको हम देखते ही डर जाए कि इतने बड़े बड़े को हम सॉल्व कैसे करेंगे, a+b का होल स्क्वायर जब लगाएंगे यहाँ पे तो इतनी बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। मतलब देखते ही हम क्या करेंगे, इसको छोड़ने का मन करेगा हमारा कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट है और कम से कम 2 मिनट टाइम वेस्ट है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना, इतनी का निकालना, फिर उनको ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, फिर डिवाइड करना, कितना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। और उस क्वेश्चन को हम 1 सेकेंड में, केवल और केवल 1 सेकेंड में आंसर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल 2 आएगा। तो ये पहली ट्रिक थी। आज के ट्रिक नंबर 5 है। इसका एक और बताता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं और वहाँ ट्रिक कैसे काम करेगी। वहाँ भी केवल 1 ही सेकंड का काम है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। दोनों को मैंने ऐड किया, यहाँ पे और भी कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी टाइप में, और वहाँ पे एक और ट्रिक बनाता हूँ, और वहाँ पे भी आपको 1 सेकेंड ही लगने वाला है। तो बस बने रहिए और आगे ट्रिक को सीखते रहिए। तो क्वेश्चन क्या रहेगा वैसा, उस समय जो क्वेश्चन रहेगा, मैंने क्वेश्चन कह दिया इस बार कि 999 प्लस 892, इस तरीके से बोल दिया। क्या उसका कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लें आप, ठीक, माइनस, इस बार मैंने यहाँ माइनस रखा है, 999 माइनस 892 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 999 मल्टीप्लाई 892 और बोला गया है इसका आंसर कितना होगा। देखिए एक क्वेश्चन भी हमें देख के बहुत ही भयानक, डरावना बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो मान के चलिए 2 मिनट से ऊपर लगना ही है ना। और इसका आंसर निकालते निकालते हम जितने क्वेश्चन कर सकते रहे उन 2 मिनट में वो क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन करेंगे और नंबर हमें कितना मिला? 1 ही मिला। सही आंसर आ भी गया और ऊपर से मिस्टेक होने के बहुत चांस हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना छोटी मोटी बात नहीं होती है, और हमको इनके स्क्वायर तो लर्न भी नहीं होते इतने बड़े के, तो हमको निकालना ही पड़ता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को भी आपको इस बिंदी के बराबर इंक की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आपको माउस उठा के क्लिक मारना है अपने आंसर पर। तो बस देखिए वही चीज़ अभी मैंने आपको लिखा था कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल क्या था? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये फॉर्मूले जो होते हैं बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, है ना, और इन्हीं का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी ट्रिक बना लेते हैं।
ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इस बार हम क्या करेंगे, इनको ऐड ना करके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन क्या होंगे, देखिए ये प्लस का था तो क्या हो गया माइनस, ए प्लस का था तो क्या हो गया माइनस, ए प्लस का था तो क्या हो गया माइनस, ए माइनस था तो क्या हो गया प्लस। सब्ट्रैक्ट करने पर दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, इक्वेशन के चिन्ह बदल जाते हैं और ये फिर कैंसिल हो गए। यहाँ 2ab, यहाँ भी 2ab, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, है ना, दोनों प्लस के हैं ऐड हो जाएंगे। देखिए मैंने इस प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस 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 ही क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस ही क्यों होता है, और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस ही क्यों होता है। कारण सहित रीजन सहित मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको उसका रीजन दिया है कि माइनस प्लस माइनस ही क्यों होता है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 × 2 सॉरी प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 बार यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 4, और फिर मैंने क्या किया, इस ए बी का ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ से हटा के कहाँ जाएगा जी, भाई सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई से कहाँ जाता है डिवाइड में, तो यहाँ आ गया इनटू में ए बी, इनटू में ए बी। बस दोस्तों ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बन गई कि यदि दो संख्याएँ हैं, एक बार दोनों को जोड़ के उनका वर्ग किया, एक बार दोनों घटा के उनका वर्ग किया, और फिर उनको घटा के और उन्हीं संख्याओं से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 4। यहाँ संख्या कुछ भी हो, यहाँ संख्या कुछ भी हो, हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 4 ही मिलने वाला है, हमें आंसर 4 ही मिलने वाला है। तो बस इस पैटर्न में जो बैठ रही है, तो हाँ देखिए ए बी इसका स्क्वायर, ए बी इसका स्क्वायर और नीचे a इंटू बी। और जब ये पूरे पैटर्न को, इस पूरी ट्रिक को फॉलो कर रही है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका आ गया 4 आ गया। क्या आ गया 4। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और इनसे संबंधित क्वेश्चन जैसे भी आप पहचान पाएँ ट्रिक में। देखिए ट्रिक है तो कंडीशनल या कंडीशन तो लगेगी, कंडीशनल तो वो होंगी। तो बस आप उन क्वेश्चनों को पहचान पाएँ जहाँ ये ट्रिक लगती है, और डायरेक्टली आपको सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्टली आंसर, यदि इन दोनों में प्लस होता है तो 2 आंसर आएगा, इनमें माइनस होता है तो 4 आंसर आएगा। तो आज के लिए मैं यही ट्रिक लेके आया था, ये ट्रिक नंबर 5 थी। यहाँ पे मैंने 2 आपको मेथड बताई हैं, तरीके बताए हैं, जिससे आपको उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए कुछ ही नहीं करना, केवल माउस उठा के, माउस को कर्सर को घुमा के अपने आंसर पे सही क्लिक लगाना है बस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे इस चैनल में आपको और भी ट्रिक्स पहले से मैंने डाल के रखा हूँ, 4 तक ट्रिक मैंने डाल चुका हूँ, ये 5वीं ट्रिक है। तो आप उन ट्रिक पे भी देखिए, इतनी ही शानदार वो ट्रिक हैं, कम से कम टाइम में आपको वो ट्रिक उन सवालों को हल करने में हेल्प करेंगी। और भी ट्रिक आने वाली है, धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक दूंगा 1 बाय 1 करके। तो मेरी इस ट्रिक्स के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और कुछ अच्छी ट्रिक आपको मिलने वाली हैं। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, और आपके जो साथी हैं उनको भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।